नमस्कार। हम समाधि विषय पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने जाना कि महर्षि पतंजलि जी ने दो प्रकार की समाधि की बात करी है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अभी तक हमने इस बारे में चर्चा करी कि वितर्कानुगत समाधि 2 प्रकार की होती है, सवितर्कानुगत और निर्वितर्कानुगत। और विचारानुगत समाधि 2 प्रकार की होती है, सविचारानुगत और निर्विचारानुगत। सवितर्क निर्वितर्क समाधि स्थूल विषयों से संबंधित रहती है। विचारानुगत समाधि सूक्ष्म विषय से संबंधित रहती है। तो इन चारों समाधि का संयुक्त रूप समापत्ति कहा गया है। समापत्ति का अर्थ है जब साधक विषयाकार हो जाता है, उसका चित्त विषयाकार हो जाता है, तो वह स्थिति समापत्ति की स्थिति है, समरूपता की स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि इसी ध्येय को लेके कार्य करती है। आज हम आगे बात करेंगे आनंदानुगत समाधि की। आनंदानुगत समाधि वह स्थिति है जो विचारानुगत समाधि के बाद आती है। जैसे हमने पहले भी बताया कि समाधि अभ्यास में स्थूल से लेकर सूक्ष्म की ओर गति की जा रही है। पंच महाभूत, ये शरीर आदि जो सब चीजें दिखाई दे रही हैं, ये स्थूल विषय हैं। इन पर धारणा करके, इन पर एकाग्रता करके, इनके रूप में विषयाकार चित्त होके जब इनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है शब्द अर्थ ज्ञान के आधार पर, उसके बाद जब वह इन विषयों से विरक्त हो जाता है, उसके अंदर इन विषयों के प्रति जानने की जो जिज्ञासा थी, जानने की जो ललक थी, क्योंकि वह जान चुका है अभी, इसीलिए उन विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो अब वह सूक्ष्म की ओर जाने के लिए ललायित रहता है। तो स्थूल रूप से स्थूल विषयों को जानने के बाद वह सूक्ष्म विषय को जानने के लिए अग्रसित होता है। तो पंच महाभूत, ये शरीर, इनका सूक्ष्म रूप क्या है, इनसे सूक्ष्म तत्व क्या है? तन्मात्राएं, इंद्रियां आदि, अंतःकरण। तो बुद्धि को जानता है, अंतःकरण को जानता है। तो ये सब सूक्ष्म चीजों को जानने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो विचारानुगत समाधि। तो वैसे देखा जाए तो वितर्कानुगत 4 चीजों का संयुक्त रूप है। वितर्कानुगत में जब वो स्थूल विषय को देखता है, उसके प्रति जानकारी प्राप्त करता है, तो उसमें सूक्ष्म रूप निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। उसे उसके सूक्ष्म रूप का भी परिचय होता है और उस सूक्ष्म रूप में अति सूक्ष्म तत्व भी विराजमान रहता है। तो जब स्थूल विषय का ज्ञान होता है, यानी कि वितर्कानुगत समाधि है, वो 4 चीजों का संयुक्त रूप है। उसमें सूक्ष्म रूप भी सम्मिलित है, उसमें अहंकार रूप भी सम्मिलित है, उसमें अस्मिता रूप भी सम्मिलित है। यानी कि संप्रज्ञात समाधि के 4 भाग जो हैं, उन चारों का संयुक्त रूप है वितर्कानुगत समाधि। इसीलिए उसको चतुष्टयानुगत कहा जाता है। अनुगत मतलब विषय से संबंधित। तो 4 विषय उसमें क्योंकि स्थूल रूप पे धारणा हो रही है, उससे एक रूपता हो रही है, तो 4 रूप का संयुक्त रूप है वो। फिर इसके बाद जो सूक्ष्म तत्व की धारणा की जा रही है, सूक्ष्म तत्व पर समाधि की जा रही है, वो सूक्ष्म तत्व यानी कि विचारानुगत समाधि 3 चीजों से सम्मिलित है। उसमें सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व का कारण अहंकार, वो उसमें सम्मिलित है, और अहंकार का कारण अस्मिता, वह उसमें सम्मिलित है। तो इसीलिए उसको जो विचारानुगत समाधि है, त्रयानुगत समाधि कही जाती है, क्योंकि उसमें 3 विषय से युक्त है वो। और इसके बाद जो आनंदानुगत समाधि है, उसमें अहंकार सम्मिलित है, उसमें अस्मिता सम्मिलित है, इसीलिए उस समाधि को क्या बोला जाता है? द्वयानुगत समाधि है।
और जो लास्ट में अंतिम समाधि है अस्मितानुगत, वह एकानुगत समाधि है। उसमें केवल वो एक ही तत्व बचता है, एक ही भाव बचता है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी है कि समाधि लगाने में 3 त्रिपुटी उपस्थित होती है। एक जिसको देखा जा रहा है, एक जो देख रहा है, और एक वह साधन व प्रक्रिया जिसके माध्यम से देखा जा रहा है। तो इंद्रियां पुरुष और एक जो देखने वाला है, जो भोग कर रहा है, वो पुरुष तत्व हो गया, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है वो इंद्रियां हो गई, और एक हो गया आपका विषय। ठीक है, तो हम यहाँ इसी संबंध में बात करेंगे कि अभी हमने स्थूल विषयों को देखा, सूक्ष्म विषयों को देखा। तो जो ग्राह्य भावना है हमारी, जिसको देखा जा रहा है, वो 2 चीजें हैं, एक या तो सूक्ष्म रूप में है या फिर स्थूल रूप में है। तो हम यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म विषय की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं वितर्कानुगत और विचारानुगत से। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रहण भावना किसके अंतर्गत है, किसके माध्यम से देखा जा रहा है। तो इंद्रियां साधन है। इंद्रियों में भी देखने वाला कौन है, इनका भी अति सूक्ष्म तत्व क्या है। जैसे हमने देखा स्थूल रूप में जो विषय को हम देख रहे हैं वो स्थूल पंचमहाभूत है, सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं तो तन्मात्राएं हैं, शरीर रूप में स्थूल रूप है, और इंद्रियां उसका सूक्ष्म रूप है। लेकिन ये समस्त चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई, किसके माध्यम से इनका अनुभव किया जा रहा है, तो आती है बात अहम की, जो कि तन्मात्राओं का और इंद्रियों का कारण है। 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं जिससे उत्पन्न होती हैं वो है अहंकार। अहंकार से उत्पन्न होती है। तो अब हम जब सूक्ष्म तत्व की से परिचित हुए, उसमें और गहराई में जा रहे हैं, उन सूक्ष्म के भी कारण में जा रहे हैं, वो भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ठीक है, तो अहंकार से परिचित हो रहे हैं। वहां पर जो हम एकाग्रता बना रहे हैं, चित्त को स्थिर कर रहे हैं, चित्त को स्थिर किस पर कर रहे हैं, जो सूक्ष्म तत्वों का भी कारण है अहंकार को। वास्तविक रूप से अहंकार सतोगुण प्रधान है, सात्विक अहंकार होता है। तो उसी रूप में, उसी तत्व पे हम एकाग्र हो जाते हैं। यहाँ पर जो अनुभूति होती है, क्यों? क्योंकि सतोगुण प्रधान है, तो सतोगुण आनंद का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक होता है। वहां पे कोई भी विकार आदि उपस्थित नहीं होता, मूल रूप में, पूर्ण वास्तविक स्वरूप में। तो इसीलिए यहाँ पर साधक को आनंदानुगत समाधि के अंतर्गत अहंकार का ज्ञान होता है, उसे अनुभूति होती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सतोगुण प्रधान है। क्या अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति। मैं सुखी हूं, वो अनुभव, उसको उस अनुभव में वो डूब जाता है। परमानंद की स्थिति जिसे कहा जाता है, विकार रहित स्थिति, सतोगुण के प्रभाव से उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमें उसे तत्वों का ज्ञान हो चुका है। वो सूक्ष्म को जान चुका है, वो स्थूल को जान चुका है, और गहराई में जाना बाकी है, लेकिन काफी हद तक वो विषयों से परिचित हो चुका है, अभी वो ज्ञानी बन चुका है। इसीलिए कई बार साधक को इस स्थिति में, संप्रज्ञात समाधि की तीसरी स्टेज में, यह अनुभव होने लगता है कि अब वो सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि अब उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। यह आनंद की अनुभूति ही परम लक्ष्य है, और इस अज्ञानता के कारण वो अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ता, यहीं तक टिका रह जाता है। तो यह स्थिति उसे आनंद का भोग तो कराती है, लेकिन मुक्ति प्रदान नहीं कराती। आनंदानुगत समाधि, अहंकार इसमें जुड़ा हुआ होता है, गुण से अनुभूति प्रभावित रहती है। पुरुष को अभी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। जो आनंद है वो सतोगुण का स्वभाव है, धर्म है। तो इसीलिए सतोगुण प्रखर हो रहा है, सतोगुण विकसित हुआ है, इसी वजह से उसे आनंद की अनुभूति भी हो रही है। लेकिन वह आनंद की अनुभूति वास्तविक अनुभूति नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है पुरुष का। तो संप्रज्ञात
समाधि के अंतर्गत तीसरी स्टेज में आनंदानुगत समाधि में आनंद से युक्त अनुभूति का साधक को अनुभव होता है। फिर मैं सुखी हूं की अनुभूति उसके अंदर बनी है, अनुभव बना है। अब जब निरंतर वह इस स्थिति में गमन करता है तो धीरे धीरे वह कहाँ पहुंचता है, उसका भी कारण, उस अहंकार जिसके माध्यम से यह अनुभूति हुई है, वो भी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, महत से उत्पन्न हुआ है। महत जो कि पुरुष की चेतना से युक्त होकर चेतन युक्त दिखाई दे रहा है। तो उस दृश्य और दृष्टा के संयुक्त रूप पे उसका ध्यान जाता है, वहां पर एकाग्रता की क्षमता उस पे आ जाती है। अस्मितानुगत समाधि, वह अस्मितानुगत समाधि जिसमें प्रकृति और पुरुष का संयुक्त रूप है। वो पुरुष प्रकृति से संयुक्त होकर ही ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। उस स्टेज तक उसकी क्षमता पहुंच जाती है। वो अपने कारण तक पहुंचने का प्रयास करता है। यहां पर आके साधक को अस्मितानुगत समाधि में अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वह अपनी परछाई, चित्त पर पड़ी हुई परछाई से युक्त अपने को समझ रहा होता है। तो अभी अपनी परछाई को वो देख पाता है, लेकिन वो परछाई उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वह चित्त के संपर्क में आने के कारण उस चित्त रूपी जलाशय में अपने को स्थिर चित्त में अपनी परछाई को देख रहा है। वो परछाई है, वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्योंकि परछाई बिल्कुल वैसी ही है, इसीलिए वो अपने आप को वैसा ही कुछ समझ रहा है। लेकिन वो परछाई है जिसमें कि प्रकृति का संयोग व्याप्त है। चित्त में ही वह अपनी परछाई देख पा रहा है। लेकिन यह संयुक्त रूप ही अहंकार का कारण है। दोनों मिले, प्रकृति पुरुष से मिला, इसीलिए महत की उत्पत्ति हुई। उस महत ने ही अहंकार को उत्पन्न किया है। तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जाते हुए साधक को संप्रज्ञात समाधि में अस्मितानुगत समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। और यही स्थिति धीरे धीरे उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति कराती है, जिसमें उसको पता चल जाता है कि ये मेरी परछाई है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। लेकिन इस स्थिति तक वो पहुंच गया कि उसे आत्मदर्शन हो, साधक आत्मदर्शन कर पाए। परछाई ही देख रहा है, लेकिन अपने स्वरूप को तो देख रहा है। फिर धीरे धीरे इस स्थिति में बने रहने पर, इस स्थिति में एकाग्रता बने रहने पर उसको इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि यह त्याज्य है, यह प्रकृति के साथ जो मेरा संयोग है इसे त्यागना है। पर वैराग्य की स्थिति उसको प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान का जो स्वरूप है, जिसमें धर्मेत समाधि उसको प्राप्त हुई, जो हमने पहले भी जिक्र किया है, इसके बारे में पढ़ा है, तो ये संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था होती है, जहां पर साधक संशय रहित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसमें अब कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है कि ये वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है और स्वयं का स्वरूप क्या है। तो ये इस स्थिति तक संप्रज्ञात समाधि होती है, जहां पर अभी केवल, जैसे पहले आनंदानुगत समाधि में मैं सुखी हूं की अनुभूति थी, अभी मैं हूं की अनुभूति हो जाती है। अहंकार भी समाप्त हो जाता है, वह अनुभूति से परे उठ जाता है, उसमें भी उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। अब केवल वह अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा होता है। और उस स्वरूप का ज्ञान कराने वाली जो सतोगुण प्रधान विवेक ख्याति रूप स्थिति प्राप्त हुई थी, उस स्थिति में भी उसका वैराग्य हो जाता है। उस सतोगुण में भी जब उसका वैराग्य हो जाता है तो हम उसको कहते हैं पर वैराग्य। और यहां तक संप्रज्ञात के अंतर्गत जब आत्मज्ञान हो रहा है, आत्मज्ञान के साथ जब उस ज्ञान से भी वैराग्य हो रहा है,
तो उसको पर वैराग्य कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए साधक पहुंच जाता है असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत। असंप्रज्ञात समाधि के अंदर फिर साधक की जब उस पर वैराग्य की स्थिति मेंटेन रहती है कि इस ज्ञान से भी वैराग्य करना है, इस ज्ञान को भी छोड़ना है, अब उस ज्ञान छोड़े हुए ज्ञान में वो तटस्थ रहता है, पर वैराग्य की स्थिति में वो तटस्थ रहता है। ऐसी स्थिति में जो निरोध के संस्कार जागृत हैं, जो अन्य संस्कारों को बनाते नहीं हैं बल्कि उपस्थित समस्त संस्कारों को समाप्त करने का काम करते हैं, वो समाप्ति में उन समस्त तत्वों के अंत में वो खुद भी जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो वह स्थिति, ये सारी प्रोसेस पर वैराग्य से के आगे ये निरोध संस्कार के समाप्त होने तक असंप्रज्ञात समाधि चलती है, निर्बीज समाधि जिसे कहते हैं। यहाँ पर अब कोई भी संस्कार रूपी अवशेष नहीं बचते, निरोध संस्कार केवल रहते हैं। वो भी निरोध संस्कार ऐसी स्थिति है जो दग्ध बीज जैसी स्थिति है, जो जले हुए भुने हुए बीज हैं, जो अंकुरित नहीं हो सकते। अब धीरे धीरे जब वह कुछ समय बाद जितना समय अवशेष है वो समय अवधि पूर्ण करने के बाद जब वो निरोध के संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं तो साधक का जो कारण चित्त है वो अपने मूल कारण में मिल जाता है और यहाँ पर आके पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसका प्रकृति के साथ कोई संपर्क नहीं रहता। अभी अपनी परछाई को देखते देखते पर वैराग्य करते करते वह इस लेवल तक पहुंच जाता है कि अब उसका अपने आप से मोह खत्म हो जाता है, उस ज्ञान से मोह खत्म हो जाता है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह स्थिति ही कैवल्य की स्थिति होती है। संप्रज्ञात समाधि के बाद कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। निरोध संस्कार, जैसे हमने पहले भी बताया, यह ऐसी स्थिति है जैसे मिट्टी का तेल लकड़ी में डालना। लकड़ी को समाप्त करने के साथ साथ मिट्टी का तेल खुद भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार निरोध के संस्कार कुछ और नए संस्कार नहीं बनाते, पर वैराग्य की स्थिति के साथ यह स्थिति आ जाती है कि चित्त के समस्त संस्कार, जैसे दग्ध बीज हुए थे, दग्ध बीज के जैसे लकड़ी जलती है अवशेष बच जाता है राख। तो संप्रज्ञात समाधि में लकड़ी बच गई, असंप्रज्ञात समाधि में अब केवल राख बची है। जले हुए भुने हुए चने के दाने अब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में बचे हुए रहते हैं। उनको जलाने का काम यह सब संप्रज्ञात की पराकाष्ठा में ही हो जाता है। अब वो अवशेष केवल बचे हैं, अवशेष की सफाई करने का काम असंप्रज्ञात में चलता है निरोध संस्कार के अंतर्गत। पर वैराग्य के साथ जब वो सफाई भी हो जाती है तो फिर साधक कैवल्य को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए आगे के सूत्रों में हमने 45 तक सूत्रों में अभी तक चर्चा करी थी। फिर इसके आगे सबीज समाधि 46 नंबर पर बोल रहे हैं कि जो संप्रज्ञात समाधि है, जो सबीज समाधि है, उसको सबीज समाधि भी कहा जाता है। और ये जो सबीज समाधि है, इसके बाद 51 नंबर के सूत्र में बोला गया है कि यह जो संस्कार अंत में बचे हैं, निरोध के संस्कार, उन संस्कार से भी वो पर वैराग्य से जो निरोध के संस्कार उत्पन्न हुए हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, उसके भी समाप्त हो जाने पर निर्बीज समाधि हो जाती है, असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है और इसके पश्चात साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताया हुआ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा होता है। लेकिन इसी प्रोसेस के बीच में कुछ कुछ अलग अलग स्थिति भी साधक को प्राप्त होती है, उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। जैसे जब असंप्रज्ञात समाधि की बात आती है तो असंप्रज्ञात समाधि में साधक की दो स्थिति की बात की जाती है। एक, जब साधक साधना करते हुए
बीच में अपना अभ्यास छोड़ देता है, या छोड़ देता है से मतलब छूट जाता है, अभ्यास छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। तो शरीर ने जो साथ छोड़ा, शरीर साथ क्यों छोड़ता है? क्योंकि अचानक से आई परिस्थिति, आयु सीमा या संस्कार के आधार पर उसकी आयु सीमा समाप्त हो गई, तो इस कारण से उसके शरीर से साथ छूट गया। तो ऐसे योगी योग भ्रष्ट योगी कहलाए जाते हैं। योग भ्रष्ट योगी जो होता है वो जब दोबारा जन्म लेता है तो उसी स्थिति से जन्म लेता है जहां पर उसने अपनी साधना को छोड़ा था। तो जब वह अपनी साधना को छोड़ता है तो अपनी साधना जो उसकी छूटती है, तो जब दोबारा उसका जन्म होता है तो वो क्योंकि उच्च स्तर को प्राप्त कर चुका होता था, इसीलिए उसका जो दोबारा जन्म होता है उसी स्थिति से होता है। तो प्रथम अध्याय के 19 और 20 नंबर में साधक के प्रकारों की बात की गई है। कहा गया कि 2 प्रकार की स्थिति होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। 2 प्रकार के योगी होते हैं। भव प्रत्यय योगी योग भ्रष्ट योगी होते हैं। इसको असंप्रज्ञात के प्रकार के रूप में भी बोला गया है। तो भव प्रत्यय योगी योग भ्रष्ट योगी होता है जब साधना साधक कर रहा होता है, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में वह आनंदानुगत में प्रवेश कर चुका होता है। आनंदानुगत समाधि का अभ्यास करते करते वह अपना शरीर उसका छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति वाला साधक चूंकि आनंद की अनुभूति कर चुका था, तो उसकी चेतना कैवल्य के सदृश ही अनुभव भोगती है, लेकिन वो कैवल्य नहीं होता, उसको मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन वो सुख की अनुभूति में ही रहता है। शरीर से साथ छूट गया, लेकिन उसकी चेतना आनंद की अनुभूति का भोग करते हुए वास करती है। लेकिन एक और स्थिति आती है, इस स्थिति को विदेह योगी बोला जाता है। भव प्रत्यय योगी भी 2 प्रकार के होते हैं, विदेह और प्रकृतिलय। यह कुछ समय तक, अपनी एक समय सीमा तक, जब तक दूसरा जन्म नहीं हो जाता, आनंद का भोग भोगते हैं। एक दूसरी स्थिति रहती है कि आनंदानुगत समाधि पूर्ण करके अस्मितानुगत समाधि में प्रवेश कर रहा था, लेकिन अस्मितानुगत समाधि में वो पारंगत नहीं हो पाया, वो समाधि पूर्ण नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में जब उसका शरीर साथ छोड़ता है, वह प्रकृति लय योगी होता है। क्योंकि वह प्रकृति तत्व को जान चुका होता है, वह पुरुष है, प्रकृति के भेद को जान चुका होता था। अस्मितानुगत समाधि, जहां पर उसको इस ज्ञान का प्राकट्य हो चुका था कि प्रकृति तत्व अलग है और पुरुष तत्व अलग है। तो वो जब अस्मितानुगत समाधि में साधक का शरीर छूटता है, तो वह प्रकृति लय योगी हो जाता है। यहाँ पर भी वह ठीक आनंद की अनुभूति और कैवल्य के सदृश अनुभूति को भोगता है, लेकिन वो कैवल्य नहीं होता। विदेह योगी से कुछ समय ज्यादा प्रकृति लय योगी भोग भोगता है। क्योंकि वह और ज्यादा परिष्कृत रहता है, और ज्यादा शुद्ध हो चुका होता है, इस वजह से। तो ऐसी स्थिति के कारण जब इन दोनों योगियों का दोबारा जन्म होता है, तो ये आनंदानुगत से ही, जैसे विदेह योगी जन्म लेगा तो आनंदानुगत से ही साधना शुरू करेगा। प्रकृति लय योगी जब जन्म लेगा, अस्मितानुगत से ही अपनी साधना को शुरू करेगा। तो इस तरह से भव प्रत्यय योगी 2 प्रकार के हुए, विदेह और प्रकृति लय। तो जब इनका जन्म होता है तो वहीं से साधना शुरू करते हैं, और ये निश्चित रहता है कि अगर इन्होंने जन्म लिया, ऐसी उच्च चेतना ने जन्म लिया, तो इनका मोक्ष होगा ही होगा, निश्चित होता है। इन्हें अपनी साधना 0 लेवल से शुरू नहीं करनी पड़ती, वहीं से शुरू करते हैं, चाहे वो विदेह हो चाहे प्रकृति लय हो। फिर इसके आगे कह रहे हैं कि इसके अलावा
ये तो योग भ्रष्ट योगी हुए जिन्होंने जन्म से ही योगी बन के पैदा हुए और जन्म होने के बाद अब कैवल्य को निश्चित रूप से प्राप्त किया। इसके अलावा साधक उपाय प्रति योगी भी होते हैं। साधक 0 लेवल से साधना शुरू करते हैं और साधना शुरू करके उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होता है वह उपाय प्रति योगी होता है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। उपाय प्रत्यय योगी उपाय के साथ असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करता है, कैवल्य को प्राप्त करता है। उसको उपाय का साधन अपनाना पड़ता है, 0 लेवल से साधना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वह योग भ्रष्ट योगी नहीं है, वो भव प्रत्यय योगी नहीं है। भव यानी कि जन्म, प्रत्यय यानी कि प्रकट होना। जन्म से ही जिसमें असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना या असंप्रज्ञात समाधि जिसमें जन्म से ही जिसका प्राकट्य हो, उपलब्ध, उसके अंदर वो तत्व उपलब्ध हो, ऐसा भव प्रत्यय योगी होता है। इसीलिए उसको योग भ्रष्ट योगी कहा जाता है। जन्म से ही योगी है। जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने की योग्यता उसमें जन्म से ही है। यहां पर बात हो रही है उपाय प्रत्यय की। 0 लेवल से साधना शुरू करनी है। वो योग भ्रष्ट योगी नहीं है, सामान्य व्यक्ति है। साधना करना चाहता है तो वह साधन का उपयोग करेगा। 5 साधनों के साथ वह अभ्यास करेगा तो वह असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर कैवल्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा। वो साधन क्या है? प्रथम अध्याय के 20 नंबर के सूत्र में बताया। श्रद्धा, रिस्पेक्टफुली, अगर साधक पे अपनी साधना के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो उसे लक्ष्य प्राप्ति होना असंभव है। तो जो भी वो अभ्यास कर रहा है उसके प्रति उसकी श्रद्धा हो, सद्भाव हो, लगन तभी बनेगी। फिर कह रहे हैं वीर्य, यानी कि उत्साह के साथ, ओज के साथ, शक्ति के साथ। अगर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, उत्साह नहीं है तो आप साधना में सफल हो ही नहीं सकते। तो साधना करने के लिए साधन रूपी शक्ति चाहिए। तो योग अभ्यास में दूसरा साधन बताया वीर्य। स्मृति तीसरा साधन है, तीसरा उपाय है स्मृति। आप आज जो अभ्यास कर रहे हैं, आज जो अनुभूति हुई, वो आपको कल और आगे बढ़ने के लिए, अभ्यास में और आगे जाने के लिए सहारा बनती है। आज की अनुभूति आपको मोटिवेट करती है कि आप अभ्यास में और अच्छा कर सकते हैं, आप और अभ्यास करें। मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता है। वो होगा कब? अगर आज आपने अभ्यास किया और आज की अनुभूति आपको याद ही ना रहे, आज आपने क्या किया आपको वो ही याद ना रहे, फिर कल कुछ और नया करने लगेंगे, क्रमबद्धता बनी ही नहीं रह पाएगी। एक नियमितता बनी रहे, एक सीक्वेंस बना रहे, उसके लिए स्मृति जरूरी है। तो याद रखना है, अनुभूति का याद रखना है, अपने किए गए अभ्यास की स्मृति बनी रहे कि हम क्या कर रहे हैं, आज की अनुभूति कहाँ तक थी, आज हमने कितना अभ्यास किया, कल उसके आगे जाना है। तो स्मृति का होना बहुत जरूरी है। फिर कह रहे हैं समाधि। समाधि यानी कि चित्त की स्थिरता की बात की जा रही है, एकाग्रता की पराकाष्ठा की बात की जा रही है, जहां पे बुद्धि बिल्कुल सम है, स्थिर है, निश्चल है, तटस्थ है। तो समाधि के साथ, एकाग्रता के साथ, समरूपता के साथ, तदाकारता के साथ अभ्यास होना जरूरी है। जितना भी अभ्यास करना है, समाधि प्राप्त नहीं हुई तो अभ्यास में लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर कह रहे हैं प्रज्ञा पूर्वक। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान। ज्ञान का वह स्तर जहां पर अब जानने वाले पदार्थ सब क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो जो अभ्यास किया जाए प्रज्ञा पूर्वक किया जाए,
विवेक युक्त किया जाए, श्रद्धा पूर्वक किया जाए, वीर्य युक्त होके किया जाए, स्मृति के साथ किया जाए, समाधि युक्त होके किया जाए, तो साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में सक्षम होता है और वही साधन बनता है आगे कैवल्य प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दो प्रकार के अभ्यासियों की बात यहां पर की गई है कि इस प्रकार से साधक अभ्यास करके 0 लेवल से हायर लेवल तक जाता है। और एक कैटेगरी भव प्रत्यय योगी की ऐसी होती है जो जन्म से ही योगी बन के उत्पन्न होते हैं, जिनको मुक्ति मिलना निश्चित होता है। इसी के साथ साथ प्रथम अध्याय में समाधि पाठ को बताते हुए ही एक विचार और आया है कि जब वितर्कानुगत विचारानुगत समाधि में साधक पारंगत हो जाता है, उसकी जो समस्त सूक्ष्म विषय की जानकारी थी, स्थूल विषय की जानकारी थी, वो पूर्ण हो गई होती है। उसमें अब कोई विकार नहीं बचता है। उस स्थिति के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जो कि साधक की उच्च स्थिति होती है, ज्ञान की उच्च स्थिति होती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सूत्रों में कहीं भी आनंदानुगत अस्मितानुगत की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि उसको सूक्ष्म विषय के अंतर्गत ही मान लिया गया है। संप्रज्ञात के 4 भाग बताए हैं, उन चारों में जो सूक्ष्म तत्व है जब उससे तदाकार होते हैं, उस पर समापत्ति करते हैं, तो उस सूक्ष्म में भी जो अहंकार है, अस्मिता अनुगत है, वो समाधि भी इंक्लूड कर ली गई है। तो इसीलिए उसी क्रम में आगे उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि जब निर्विचार समाधि, सविचार के 2 भाग हैं, विचारानुगत के 2 भाग हैं, सविचार और निर्विचार। जब निर्विचार समाधि परिपक्व हो जाती है तो एक रिवॉर्ड साधक को मिलता है। प्रथम अध्याय के 47 नंबर 47 नंबर के सूत्र में इसका जिक्र किया गया है कि निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद, कि जब निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल हो जाती है, निर्विचार समाधि परिपक्व हो जाती है, तो इस स्थिति में अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद वह स्थिति है जिसमें कि ज्ञान पराकाष्ठा में रहता है। क्यों? क्योंकि समस्त तत्वों का ज्ञान साधक को हो चुका होता है। सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व 2 ही विषय हैं बाहर, जो दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते, बाह्य विषय। तो उन विषय, चाहे वो तन्मात्रा हो, चाहे पंचमहाभूत हो, चाहे शरीर हो, इंद्रियां हो, अंतःकरण हो, तो ये समस्त 2 ही भागों में बटे हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो जब इन तत्वों का ज्ञान साधक को हो जाता है, तो निर्विचार समाधि जब परिपक्व हो जाती है, अत्यंत निर्मल हो जाती है, तो समस्त तत्वों को साधक, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जान चुका होता है। इस समय ज्ञान पराकाष्ठा में रहता है। साधक को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद यह ऐसी स्थिति होती है जिसे कहते हैं, उस अध्यात्म प्रसाद में मिलता क्या है? अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें प्राप्त हो क्या रहा है? कहते हैं ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। उस समय उस अध्यात्म प्रसाद जब साधक को मिलता है, उस समय उसकी जो बुद्धि होती है, प्रज्ञा यानी बुद्धि, ऋतंभरा हो जाती है। ऋतंभरा मतलब संशय रहित, डाउटलेस नॉलेज। साधक की बुद्धि ऋतंभरा हो जाती है, संशय रहित हो जाती है। संशय रहित से मतलब आप ऐसा समझिए, अंधेरे कमरे में टॉर्च नहीं जली, दीपक नहीं जला, अंधेरे कमरे में पूरी ट्यूबलाइट जल गई हो। एक एक स्थिति पूरी तरह से ज्ञात हो जाती है। अंधेरे कमरे में रखे गए समस्त वस्तुएं अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देती, या झिलमिल प्रकाश में भी दिखाई नहीं देती। यदि उस कमरे को पूर्ण प्रकाशित कर दिया जाए,
पूरी तरह से प्रकाश को, लाइट को वहां पे भर दिया जाए तो हर एक वस्तु बहुत अच्छे से दिखाई देगी। तो वही चीज होती है, जब अध्यात्म रूपी प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश की साधक को प्राप्ति होती है तो उसकी प्रज्ञा उस समय पे रितंभरा हो जाती है। संशय रहित ज्ञान, उसको संशय रहित हो जाती है उसकी बुद्धि, वो ज्ञान संशय रहित हो जाता है। उस तत्व को, उस तथ्य को समझने में उसे किसी प्रकार का संशय संदेह नहीं रहता। पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ अवस्था साधक उस समय प्राप्त कर लेता है। इसे प्रज्ञालोक भी आगे के सूत्रों में रेफरेंस दिया गया है। बुद्धि का प्रकाश वो जागृत हो जाता है। पूर्ण सर्वज्ञ और पूर्ण रूप से ज्ञानी साधक की यहाँ पर बात की गई है। वो कब मिलता है? जब समाधि की इस अवस्था को साधक प्राप्त करता है। अभी इसी क्रम में ऋतंभरा प्रज्ञा को समझाया गया है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने ऋतंभरा प्रज्ञा की बात करी है। तो इसी क्रम में ऋतंभरा प्रज्ञा को भी मैं अभी समझा देती हूँ। तो 49 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा होती क्या है, इसके लक्षण, इसकी विशेषताओं को समझाया गया है। कह रहे हैं कि सामान्य इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें फिर भी संशय रहने की संभावना होती है, लेकिन जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, बुद्धि ऋतंभरा से युक्त हो जाती है, तो उसमें संशय नहीं रहता। उसी तथ्य को यहाँ पे समझा रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता है कि श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा, मतलब सुने गए विषय और सुने गए विषयों के आधार पर जो हम अनुमान लगाते हैं, प्रत्यक्ष के आधार पर जो अनुमान लगाते हैं, और हमें उसके माध्यम से जब तथ्य का ज्ञान होता है, तत्व का, विषय का ज्ञान होता है, उसमें फिर भी संशय की संभावना बनी रहती है। इस बुद्धि का विषय भिन्न है क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। वह विशेष अर्थ क्या है? क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से पदार्थ का, तथ्य का दर्शन हो रहा है, कराती है ये बुद्धि। इसमें विषय वस्तु को जानने के लिए कोई भी संशय नहीं रहता। पूर्ण रूप से वस्तु प्रकाशित होती है। जैसे कि अनुभूति का विषय है, ज्ञान का विषय है, प्रत्यक्ष हो जाता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो ऐसी प्रज्ञा है, ऐसा ज्ञान है जो कि विषय में नहीं बांधता, बल्कि विषयों के बंधन से मुक्त करता है। आगे 50 नंबर के सूत्र में कहा गया है कि उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार दूसरे संस्कारों को बाध करने वाला होता है। वह उत्पन्न जो संस्कार है वह अन्य संस्कारों को भी समाप्त करने वाला होता है। ज्ञान से, जब ज्ञान पराकाष्ठा में रहेगा तो पर वैराग्य की स्थिति आएगी। विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विषयों को जान चुके हैं। विषयों के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए विषयों के स्वरूप को जानने के बाद, उनके लक्षण को जानने के बाद, उनके बंधन के कारण होने वाले दुख की सजगता के कारण साधक फिर उनके बंधन में नहीं बंधता, उनकी आसक्ति में नहीं बंधता। और इससे उत्पन्न जो निरोध का संस्कार है, जो पर वैराग्य से उत्पन्न निरोध का संस्कार जागृत होगा, तो यह क्या है? यह ज्ञान जो है, यह अन्य संस्कार को भी समाप्त करने वाला है। निरोध संस्कार नहीं बनाएगा, विषय भोग में बांधने वाली प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं करेगा, वृत्ति उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि जो ऐसी कुछ वृत्तियां हैं उनको भी समाप्त करने का, ऐसे संस्कारों को भी समाप्त करने में सहायक होगा। तो इसीलिए कहा गया है उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है, दूसरे संस्कारों को भी समाप्त करने वाला होता है। इसीलिए ऋतंभरा प्रज्ञा अपने आप में विशेष है। यह ज्ञान रूपी संस्कार बंधन में नहीं बांधता, बल्कि बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि यह पर वैराग्य के लिए सजग करता है ऋतंभरा प्रज्ञा। इस प्रकार से
इसी क्रम में 51 में असंप्रज्ञात समाधि की बात की गई है। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि असंप्रज्ञात के अंतर्गत 18 नंबर का सूत्र और 51 नंबर का सूत्र आएगा कि इस संस्कार के भी निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि होती है, और यह निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य को प्राप्त कराने वाली होती है। इस तरह से समाधि का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है। मैं सूत्र के साथ एक बार फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ कि संप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार हैं। वो 17 और 18 नंबर के सूत्र में बताया गया है कि संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है। 17 नंबर का सूत्र बता रहा है इस बात को। फिर असंप्रज्ञात समाधि, उसके अलावा जो है वो असंप्रज्ञात समाधि 18 नंबर के सूत्र पे बोला, और इसी संप्रज्ञात समाधि का वर्णन 51 नंबर के सूत्र पे भी मिलता है। उसके साथ फिर संप्रज्ञात समाधि के जो 4 भेद हैं उनको समझाया गया है, जिसमें 41, 42 से लेकर बात कही गई है। 41, 42, 43 में सवितर्क निर्वितर्क, फिर सविचार निर्विचार 44 में बताया गया है। और फिर जो सविचार निर्विचार जो कि सूक्ष्म तत्व से संबंधित है, वो सूक्ष्म तत्व क्या है उसका वर्णन 45 नंबर के सूत्र में किया गया है। और फिर ये संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहते हैं, 46 नंबर में इसका वर्णन किया गया है। 47 नंबर के सूत्र से फिर निर्विचार समाधि जब निर्मल हो जाती है तो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह अध्यात्म प्रसाद का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। इसी क्रम में इसी के आगे बढ़ेंगे तो ऋतंभरा प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब हम एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो आपका अध्यात्म प्रसाद शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऋतंभरा प्रज्ञा पूछा जा सकता है क्योंकि ये समाधि के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। समापत्ति पूछा जा सकता है जो कि सविचार निर्विचार और सवितर्क और निर्वितर्क का समुच्चय है। संप्रज्ञात समाधि को अलग से भी पूछा जा सकता है। असंप्रज्ञात समाधि को शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समाधि के ऊपर बन सकता है। समाधि के अलग अलग पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सविचार किससे संबंधित है, निर्विचार किस तत्व से संबंधित है, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व, इन तरह से अलग अलग ढंग से समाधि के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसी क्रम में समाधि का टॉपिक हमारा यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।